Hello students of class 12. Good morning to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, today we are going to discuss a very famous poem from your course syllabus. That one is known as A Thing of Beauty, written by John Keats. Students, do you know John Keats is a very renowned name among romantic poets of second generation in English literature. In this poem, the poet goes to discuss about beauty. Beauty that is ever confusing. Yes, I am talking about सौंदर्य, सुंदरता, सुंदर चीजें. ये शुरू से ही इस संपूर्ण धरती पे बहुत ही कंफ्यूजिंग रही है. इसके बारे में दुनिया का हर व्यक्ति एक अपनी राय रखता है, एक अपना नजरिया रखता है, एक अपना एक्सप्लेनेशन रखता है. जॉन किट्स भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में, एक सुंदर चीज के बारे में एक अपना परसेप्ट रखते हैं, एक अपना कंसेप्ट रखते हैं, जो थ्रू दिस पोएम ही गोज टू गिव यू, ही गोज टू मेक यू अंडरस्टैंड. अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दुनिया की कौन सी चीज सुंदर कही जा सकती है, दुनिया की कौन सी चीज ब्यूटीफुल हो सकती है. हम ब्यूटी के तमाम डेफिनेशंस अपने से बनाते हैं, जो देखने में सुंदर हो, जो आकर्षक हो, जो हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जिसको देख के हम मोहित हो जाएं. हम मानते हैं कि वो ब्यूटीफुल हो, चाहे वो सुंदर फूल हो, चाहे वो सुंदर दृश्य हो, चाहे वो सुंदर कोई व्यक्ति हो, चाहे वो सुंदर कोई कार्य हो. ब्यूटी एवर अट्रैक्टिव होती है, हमेशा आकर्षक होती है, हमेशा हमें अपनी तरफ मोड़ती है, अपने को अपनी तरफ खींचती है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में जॉन किट्स ने बड़े साफ शब्दों में परिभाषित किया है, डिफाइन किया है. ये एक अलग तरह की परिभाषा है, हमारी सोच से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा से डिफरेंट. लेट्स कंसीडर, इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम. इन फर्स्ट स्टांजा द पोएट जॉन किट्स गोज टू डिफाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी. किसको सुंदर चीज कही जा सकती है. जॉन किट्स टेल्स, दुनिया की वो चीज जो खुशियां दे और हमेशा के लिए दे. ऐसा नहीं कि आज उसे पाकर हमें खुशी हुई और कल धीरे धीरे वो खुशी कम होती चली गई. उनकी पहली शर्त है कि वो चीज जो खुशी दे तो सदा के लिए दे. जॉय फॉर एवर, खुशी हमेशा के लिए. दूसरी बात वो बताते हैं, लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका सौंदर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए. जबकि अमूमन अर्थली थिंग्स में ऐसा नहीं होता. हमारी जमीनी सौंदर्य जो है, जो इस दुनिया में पाई जाने वाली सौंदर्य है, जिसको हम लोग सुंदर कहते हैं, उसकी सौंदर्य, उसका सौंदर्य, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती नहीं है, समय के अनुसार घटती जाती है. एक व्यक्ति अपने बचपन में बहुत सुंदर होता है, जवानी में थोड़ा और सुंदर होता है, और जैसे जैसे उसकी बुढ़ापा आती है उसका सौंदर्य धीरे धीरे कम होता जाता है. लेकिन जॉन किट्स कहते हैं कि नहीं, वो चीज जो खुशी दे तो हमेशा के लिए दे, वो चीज जिसका सौंदर्य सदैव बढ़ता जाए, हमेशा बढ़ता जाए. तीसरी चीज वो बताते हैं कि इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस. नथिंगनेस का मतलब इसके सौंदर्य में कहीं हॉलोनेस नहीं होती, कहीं खालीपन नहीं होता, कहीं खोखलापन नहीं होता. इट इज सॉलिड, ये सॉलिड होता है. आगे कहते हैं, ये चीज, दुनिया की वो चीज जो हमें शांति दे, सुकून दे, हमें उद्वेलित न कर दे. हम जिसे सौंदर्य कहते हैं वो हमारे अंदर एक तूफान भर देता है,
हमारे अंदर एक बेचैनी भर देता है, हमारे मन की शांति को खत्म कर देता है, जिसको हम सुंदर कहते हैं। लेकिन पोएट कहते हैं कि नहीं, वो चीज जो खुशी दे तो हमेशा के लिए दे, जिसका सौंदर्य हमेशा बढ़ता जाए, जो नथिंगनेस कभी साबित न हो, और जो हमें शांति दे, जो हमें सुकून दे, जो हमें पीस दे, जो हमें ड्रीमी स्लीप दे, एकदम सुनहली सपनों वाली रात, एकदम साउंड स्लीप वाली रात दे हमें, और हमारे दिमाग को कूल करे, हमारे दिमाग को ठंडा करे, हमारे दिमाग को सुकून से भर दे। अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको हम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कह सकते हैं। इट इज द प्रॉपर एंड पर्टिकुलर एंड स्पेशल डेफिनेशन ऑफ जॉन किट्स गिवन इन दिस पोएम इन फर्स्ट स्टांजा। इफ यू प्रोसीड इन सेकेंड स्टांजा, सेकेंड स्टांजा में कहते हैं कि इस धरती पर अपने आप को हमें जोड़े रखने के लिए सपने जरूरी है, आकांक्षाएं जरूरी है, एम्बिशंस जरूरी है। हम रात को सोते हैं, एक ड्रीमी नींद लेते हैं, और उस नींद में एक सपना देखते हैं, हमारा एक ख्वाब होता है, और उस ख्वाब के कारण हम इस धरती से, हम इस दुनिया से जुड़े रहते हैं। पोएट कहता है कि उस ख्वाब की वजह से हम इस दुनिया से अटैच रहते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इस दुनिया में निराशा के बहुत सारे कारण हैं। चाहे वो हमारी होपलेसनेस हो, चाहे हमारे नोबल नेचर्स की कमी की वजह से हो, चाहे हमारा अंदरूनी कोई विकार हो, चाहे हमारे मन में कोई दूसरी चिंता हो, डर हो, प्रेशर हो, किसी भी तरह के कारण से हम उदास हो सकते हैं। कहते हैं कि मुस्कुराने की वजह ढूंढने की जरूरत है, लेकिन उदास होने के लिए कोई वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है। लॉट ऑफ रीजंस आर देयर ऑल अराउंड अस, जहां हम मायूस हो जाते हैं, जहां हम उदास हो जाते हैं। पोएट कहता है कि निराशा के कारणों की कमी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो रिलैक्स करने के लिए भी, सुकून महसूस करने के लिए भी, आराम करने के लिए भी, थोड़ा अपने आप को शांत करने के लिए भी कारणों की कमी नहीं है। पोएट कहता है कि इसके बावजूद कि इस दुनिया में बहुत निराशा के कारण है, इसके बावजूद भी इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मन को दुखी करती हैं, जो हमारे मन को शिथिल करती हैं, लेकिन हमारे मन में ऑप्टिमिज्म भरने के लिए, हमारे मन में उत्साह भरने के लिए, हमारे मन में एक हमको चार्ज करने के लिए इस दुनिया में ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें चार्ज करती हैं, हमें ऑप्टिमिज्म देती हैं, हमें होप देती हैं, हमें जीने का जज्बा देती हैं, हमें कुछ कर गुजरने का साहस देती हैं। दिस इज द सेकेंड स्टांजा। सेकेंड स्टांजा में पोएट बताता है कि दुनिया में निराशा के बहुत सारे कारण हैं और हम अपने सपनों के कारण इस धरती से जुड़े रहते हैं। इसके बावजूद इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें उत्साहित करती हैं, जो हमें कूल करती हैं, जो हमें होपफुल बनाती हैं, जो हमें ऑप्टिमिस्ट बनाती हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट थर्ड स्टांजा। इन थर्ड स्टांजा द पोएट गोज टू काउंट, ही प्रिपेयर्स अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाता है पोएट और कहता है कि इन चीजों पर जरा ध्यान से देखिए जो ऊपर फर्स्ट स्टांजा में हमने डेफिनेशंस दिए हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी के। तीसरे स्टांजा में पोएट लिस्ट करता है उन चीजों को कि इन चीजों को आप एक बार उस डेफिनेशन पर आंख कर देखिए, उन डेफिनेशन की वजह से उन डेफिनेशंस के मापक पर उसे नाप के देखिए। These things will be quite accurate. The poet goes to say, for example, sun, moon, trees, young and old, पेड़, बूढ़ा हो चाहे जवान हो, शीतलता सबको देता है। सूरज को ले लो, चांद को ले लो, इन पेड़ों को ले लो जो गर्मी से तपते हुए जीवों को, भेड़ों को, पशुओं को, व्यक्तियों को, हर किसी को एक शेल्टर प्रदान करता है, एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है, चिलचिलाती धूप से हमें बचाता है।
पोएट कहता है कि डेफोडिल्स ले लो। डेफोडिल्स फूल का नाम है, एक फ्लावर है, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लावर। डेफोडिल्स को ले लो, ग्रीनरी ले लो, हरियाली ले लो इस धरती का। ये कूल एंड क्लियर स्ट्रीम्स ले लो, इन झरनों को ले लो, इन बुशेस को ले लो, जंगल में हुई इन झाड़ियों को ले लो, मस्क रोजेस फूलों को ले लो। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो इटर्नल सोर्स हैं हमारे प्लेजर का, हमारे जॉय का, हमारे खुशी का, हमारे कंटेंटमेंट का और हमारे मन के सुकून का। दिस इज द फर्स्ट लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स गिवन बाय जॉन किट्स। स्टूडेंट्स, now we are in final stanza. This is the fourth stanza. In fourth stanza, the poet goes to tell death is also a beautiful thing. जिससे हम डरते हैं, जिससे हम भयभीत होते हैं, जिससे हम बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि बच कोई पाता नहीं है, लेकिन उस मृत्यु को भी, जिसको हम हमेशा डरावना मानते हैं, उस मृत्यु को भी जॉन किट्स ने खूबसूरत कहा है कि ये मृत्यु भी अपने आप में खूबसूरत। इट्स ऑल्सो अ ब्यूटीफुल। डू यू नो व्हाई? बिकॉज आफ्टर डेथ द स्टोरीज आर एडेड टू द वर्ल्ड। द पोएट गोज टू से, वो लोग जिनकी कहानियां आज हम पढ़ते हैं, जिन्हें हम माइटी डेट्स कहते हैं, जिन्हें हम शक्तिशाली वो लोग कहते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और जिनकी कहानियां हम पढ़ते हैं, वो सारी कहानियां, वो हमारे माइटी डेट्स की स्टोरीज हमारे लिए अमृत की तरह है, हमारे लिए नेक्टर की तरह है, जो सीधे स्वर्ग से भगवान के द्वारा हम पर बरसाया जाता है। गॉड डायरेक्टली गोज टू शावर इट अपॉन अस in form of the stories and tales that we have gone through or we have heard from different people. एक अमृत की तरह है जो सीधे स्वर्ग से ईश्वर ने हमारे ऊपर बरसाया है, दिया है। And thus in fourth stanza the poet goes to final the list of beautiful things according to the definition given in first stanza. थर्ड और फोर्थ स्टांजा में पोएट अपने हिसाब से, अपनी परिभाषा के अनुसार ब्यूटीफुल थिंग्स को इनलिस्ट किया है और उस लिस्ट को आपको दिया है। स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 ये 4 स्टांजास इस पोएम के, they all are equally important. And for your kind information, as you know that from poems, stanzas wise questions are asked in your board exams. So all these 4 stanzas are equally important and you should go through. As I think this explanation, how I have explained you, certainly it will be beneficial for you and it will be easy to understand the poem. And now, students, I am giving you 5 questions from this chapter and you are expected to write the answers, and I suggest you to post your answers on my Telegram channel or to the email given in the description of this video. And I want to assure you, certainly I'll check your answers and I'll respond you. Wishing you all the best.